सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ओल्ड पेपर्स भंडार की नेक्स्ट सीरीज है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रीति काल का समय था कौन सा था? देखिए 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत, या फिर हम बात करें 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत, या फिर 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए रीति काल के समय की बात की गई है, तो थोड़ा सा दिमाग से आप काम तो कर लेंगे। आंसर आपके सामने, क्योंकि विद एक्सप्लेनेशन यहां पर सीरीज लाई जा रही है आपके लिए, ताकि कोई भी एग्जाम हो एकदम से आपको पता चल जाए कि आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत किसका समय रहा? रीति काल का समय रहा। इसके साथ साथ आप इसे यह भी समझ सकते हैं, देखिए उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल। तो रीति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। इसे लिख लें, क्या कहा जाता है? पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। रही बात यूपी टीजीटी में 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहां पर अगर हम देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया, उसके अनुसार रीति काल की समय सीमा 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत है। दूसरा, यहां पर एक चीज मैं बार बार रिपीट करता हूं हर एक सेशन में, अगर हम इसमें से 57 माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे? माइनस, तो ये ईस्वी में निकल जाता है। और ये इस तरह का एग्जाम भी क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। और अगर हम प्लस कर देते हैं 57, तो ये क्या बन जाता है? विक्रमी संवत। इसे प्लीज थोड़ा माइंड में रखेंगे, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया? इसका समय क्या माना? रीति काल का 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत, थोड़ा दिमाग में रखेंगे। रही बात अन्य कालों की समय सीमा की बात की जाए, आदिकाल या फिर वीरगाथा काल जिसे कहा जाता है, 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत है। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए कुछ का साहित्य बड़ा अच्छा होता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत है या ईस्वी है। ऐसा मैंने कई बार अनुभव किया है, देखा है, नोटिस किया। तो इसे थोड़ा ध्यान में रखें। यहां पर एक और चीज मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में, क्या कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो आंसर क्या था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले आदिकाल को आदिकाल उन्होंने ही नाम दिया था। रही बात वीरगाथा काल, नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। सामने है बिल्कुल, आपके लिखते रहे साथ के साथ। फिर देखिए 1050 से लेकर 1375 किसका समय रहा? आदिकाल या फिर वीरगाथा काल का। फिर हम बात करें भक्ति काल की, 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत किसका समय रहा? भक्ति काल का। और अगर हम बात करें किसकी? रीति काल की, तो रीति काल का समय क्या था? क्या था? 1700 से लेकर क्या था? बताइए, एक बार कमेंट करिए फटाफट। यहां पर दिखा देता हूं मैं फिर से, 1700 से लेकर विक्रमी संवत किसका समय रहा? हमारे रीति काल का रहा। रही बात हम आधुनिक काल की बात करें, 1900 से लेकर अब तक जो चल रहा है 1900 विक्रमी संवत है। अब तक जो समय चल रहा है वो क्या है? हमारा आधुनिक काल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में उठा और बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। मुझे लगता है कि मिसप्रिंट है और वो पता नहीं क्यों ये गड़बड़ करते हैं, लेकिन देखिए इधर, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? पहली बात, ये क्वेश्चन वो नहीं है जो मैं कह रहा था। अभी यहां पर ध्यान दीजिए, प्रारंभिक काल मतलब देखिए, कुछ ने वीरगाथा काल को या आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा होगा, कुछ ने चारण काल कहा होगा, कुछ ने वीरगाथा काल कहा होगा, किसी ने अंधकार काल कहा होगा, किसी ने कुछ कुछ नाम दिए होंगे, किसी ने। ओके, तो यहां पर प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? थोड़ी देर पहले आंसर निकल गया था मुंह से। अब यहां पर आंसर भी आप देख लेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था? प्रारंभिक काल को या आदिकाल को क्या नाम दिया? वीरगाथा काल। और आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ओके, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आदिकाल कहा। मिसर बंधुओं की बात करें तो फटाफट कमेंट कर दे क्या कहा। और राहुल सांकृत्यान ने क्या कहा? अब इसका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। और यूपी टीजीटी 2011 और 2009 में क्वेश्चन बार बार उठा है, पूछा गया है, तो अब भी आने की पूरी संभावना है। यहां पर आप देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन परंपरा में वैज्ञानिक रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा मानी जाती है। इन्होंने आदिकाल को क्या कहा? वीरगाथा
काल नाम दिया। ये मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आगे एक ऐसा क्वेश्चन आने वाला है जहां पर आपको पता चलेगा कि किसने क्या कहा, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, टू द पॉइंट आपको बताना है और कौन सा किस एग्जाम में पूछा गया है, ये हमारा क्या है टारगेट। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। देखिए पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताना है, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, अजगनेक या नरपति नालय। तो आंसर क्या है, चंद्रबरदाई। अब यहां पर एक और चीज आप देख लेंगे, चंद्रबरदाई को चंद कहा जाता है, चंद कवि भी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, ठीक है। और चंद्रबरदाई किसके आश्रय में रहते थे, या आश्रयदाता कौन थे, पृथ्वीराज रासो, और इनके मित्र भी माने जाते हैं, इसे थोड़ा दिमाग में रखेंगे। यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, फिर से देखिए यहां पर रिपीट कर लेते हैं क्योंकि आपको याद होना जरूरी है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, चंद्रबरदाई। अमीर खुसरो की अगर बात की जाए, जो कि हमने पढ़ा था, खुसरो की मुकुरिया, पहेलिया, खालिक बरी, दो सुखने, गजल। और रही बात लगे हाथों, मैं आपको बता दूं किसको तबले का आविष्कार किया, या कहेंगे आविष्कार ही कहेंगे, या सितार की खोज की, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फटाफट कमेंट कर दें, देखते हैं किसका सही मिलता है। और आगे हम बात करें जगनीक ने क्या किया, परमाल रासो 1200 संवत 1230 ईस्वी में। ओके, और परमाल रासो को के अंदर ही क्या आलय खंड, या फिर इसको दूसरा नाम किससे जाना जाता, आलय खंड से। और नरपति नालय ने बीसल देव रासो की क्या की रचना, नरपति नालय बीसल देव रासो। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। देखिए मैं यहां पर बता दूं, ये हर बुक्स में अलग मिलता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इन्होंने प्रारंभिक काल नहीं कहा था। प्रारंभिक काल किसने कहा था, कमेंट कर दें, आपको पता चलेगा कि मैं सही कह रहा हूं। इन्होंने आरंभिक काल कहा था। क्या कहा था, आरंभिक। इसका भी प्रूफ है मेरे पास, आप किसी भी बुक में देखना आरंभिक मिलेगा, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, प्रारंभिक में मिस्र बंधु, नो, गड़बड़ है। अब इसको मैं बताता हूं कि देखिए पहले तो देख ले, यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया था, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसका आंसर एक्सप्लेनेशन से आपको पता चलेगा कि प्रदीप सर सही कह रहे हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम मिस्र बंधु ने दिया। मैं इस चीज को नहीं मानता। क्यों, मिस्र बंधु ने प्रारंभिक काल को दो भागों में बांटा, कौन सा, पूर्व आरंभिक। भाई यहां प्रारंभिक है, यहां पर आरंभिक हो गया, गलत एक्सप्लेनेशन है यहां पर, ठीक है। और समय क्या रहा, 700 से लेकर 1343 विक्रमी संवत। दूसरे भाग की बात की जाए, उत्तर आरंभिक काल 1344 से लेकर 1444 विक्रमी संवत। रही बात मिस्र बंधु की, एक वीडियो में पहले डाल चुका हूं जहां पर बिल्कुल आपको अच्छे से ट्रिक के साथ समझाया गया है कि समय को कैसे याद रखें। तो प्रारंभिक नहीं, आरंभिक काल कहा था। जबकि विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण इस प्रकार है। अब देखिए नामकरण को देख लेते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कौन कौन सा। अगर हम बात करें चारण काल की, तो किसका है, जॉर्ज ग्रियर्सन। लिखते रहें साथ के साथ, रिपीट करते रहें अगर याद है तो। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हालांकि हम देखते हैं तो रामस्वरूप चतुर्वेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा है, लेकिन सबसे पहले किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसको माइंड में रखना है। फिर बीजवोपन काल की बात करें, महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वीर काल की बात करें, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यहां से एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में मिलेगा। फिर सिद्ध सामंत काल की बात करें, राहुल सांकृत्यान। फिर हम बात करें संधि एवं चारण काल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लें। संधि एवं चारण काल किसने कहा, राम कुमार वर्मा ने कहा। रही बात अगर हम ग्रियर्सन की बात करें, यहां पर देखिए ग्रियर्सन ने भी क्या कहा है, ग्रियर्सन ने भी चारण काल का है प्यारे बच्चों। लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या है, जैसे आदिकाल को आदिकाल सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, सेम ऐसे ही आदिकाल को चारण काल सर्वप्रथम किसने किया, कहा जॉर्ज ग्रियर्सन सबसे पहले। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसने भी किया, लेकिन सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। और यहां पर लगे हाथों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन का पूरा नाम क्या है, कमेंट कर दें। जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं आप, तो मैं आंसर बता देता हूं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसे माइंड में रखें, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए इधर, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा। देखिए इधर,
आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा या नाम किसने दिया, बताइए। बिल्कुल सिंपल सा है और एग्जाम में आएगा भाई। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, या फिर आचार्य भगीरथ मिश्र ने कहा। फटाफट कमेंट कर दें एक बार। और यहाँ पर मुझे लग रहा है एक नई खोज हो चुकी है, इसको भी देखेंगे अभी। तो इसका राइट आंसर एक बार देख लेते हैं, जिसका भी आंसर है क्या क्या है आंसर, चेक करा देता हूं मैं यहाँ पर। महावीर मैं सोच रहा था कुछ नहीं खोजा जाए, हो गई। तो आंसर क्या हो गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, आदिकाल को बीज वपन काल कहा। ठीक है, ये एक नई खोज होगी, करते करते देखेंगे इसको भी। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ओके, आगे चलें। और रही बात, यहां पर आप देखें थोड़ा ध्यान से, अगर हम बात करें, देखिए इधर यूपी पीजीटी 2005, और अगर हम आगे बात करें यूपी टीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन उठा है। तो प्लीज इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समझें आप, किसको, इस क्वेश्चन को। तो लिखते रहे, काफी काम का है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए इधर फटाफट नोटबुक और पेन साथ में रखें और कहीं से भी आप क्वेश्चन को स्किप ना करें। अब रही बात, यहां पर देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन अब आपसे पूछा गया था। देखिए इधर, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा। देखिए यहां पर फटाफट ध्यान से, बीज वपन काल की अगर बात की जाए, किसकी, बीज वपन काल की, तो ये हमारे किसने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है, यहां पर चलो इसका यूज बाद में ही करेंगे, अभी सीखेंगे। तो किसने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा था। ठीक है, क्या कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल। ठीक है, रही बात चारण काल, ग्रेडसन ने कहा था। सबसे पहले भी आरंभिक काल मिस्र बंधु ने कहा था। अब देखो इसी एक्सप्लेनेशन में हमें आंसर में प्रारंभिक काल किसने कहा था, गणपति चंद्र गोप। ओके, आप इसे प्लीज देख लेना, चेक कर लेना। तो आरंभिक काल में आपका आंसर क्या होगा, मिस्र बंधु ही होना चाहिए मेरे हिसाब से भी, गड़बड़ ना करें। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अब चलते थोड़ा सा और आगे। अगर हम बात करें संधि काल की, किसकी, संधि काल की, तो संधि काल और चारण काल, इसको भी फिर से रिपीट कर लेते हैं। रामकुमार वर्मा ने कहा। चारण काल सबसे पहले गिरिधर ने कहा, याद हो जाना चाहिए। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यान, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। अब भ्रंश काल की संज्ञा दी धीरेन्द्र वर्मा ने। और अंधकार काल किसने कहा, कपिल कुल श्रेष्ठ ने कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कपिल कुल श्रेष्ठ ने। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया। रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया, तो कमेंट कर दें फटाफट। और यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टीजीटी 2013 में, और इसके आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका भी मिस्र बंधु वो क्या है, सही, अलंकृत काल कहा। ओके, अब आंसर है सी। अब यहां पर हम देखेंगे रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी क्या कहा था, विश्वनाथ मिश्र ने भी क्या कहा था, अलंकार काल, याद आ गया होगा। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, रीतिकाल को उत्तर मध्य काल या पूर्व मध्य काल। देखते हैं आंसर क्या होता है, यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने होगी जो आपके काम की है। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम की बात करें, मिस्र बंधु 3 भाई थे, कई बार बताया, श्याम, सुखदेव, बिहारी, गणेश। ओके, रही बात डॉक्टर रमाशंकर रसाल ने रीतिकाल को कला काल नाम दिया, इसे माइंड में रखें। और अगर हम बात करें आदिकाल की, तो आदिकाल को इन्होंने क्या कहा था, जयकाल कहा था। फटाफट कमेंट करें यस और नो, जयकाल कहा था क्या, किन्होंने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। फिर आचार्य विश्वनाथ ने क्या किया, इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी। ओके, और फिर शुक्ल ने क्या किया, रीतिकाल को रीतिकाल का नाम दिया। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा माइंड में रखेंगे। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए इधर, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, लेकिन सबसे पहले हिंदी में किसने लिखा, तो आंसर क्या होगा, शिव सिंह सेगर। क्वेश्चन कब आए, यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2005, और यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख लें, एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से सुने और प्लीज लिखते रहें।
देखिए यहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान मतलब फ्रांसीसी विद्वान कौन से गार्सा तासी इस्तवार द ला लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी नाम से लिखा। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 और तीसरे का 1871। बार बार रिपीट कर रहा हूं, लिख ले। फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया, 3 भागों में विभक्त है, ठीक है। देखिए यहां पर, और बाद में यह 3 भागों में विभक्त हो गया था। ये तीसरा जो संस्करण था उसमें 3 और उससे पहले 2, तो टोटल होकर 5 होते हैं। मैंने क्या बताया था, थोड़े देर बाद एक वीडियो लेकर आऊंगा, वहां पर 5 के नाम बताऊंगा मैं आपको, कंफ्यूजन में ना रहे, गलत नहीं बताऊंगा मैं आपको। रही बात ये तीसरा 71 भी आ गया यहां पर। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्यिक या साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि गार्सा द तासी का जो ग्रंथ था इस्तवार द ला लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी कहां पर मुद्रित हुआ था, पेरिस में। और किसकी ओर से, ब्रिटेन और आयरलैंड। देखिए यहां पर याद रखेंगे ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड, ठीक है। और उस समिति का नाम क्या था, प्राच्य साहित्यिक अनुवादक समिति की ओर से मुद्रित हुआ था। ओके, अब चलते हैं आगे। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, देखिए क्या ध्यान देना है आपको। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की बात करें, समय रहा 1888 ईस्वी। ग्रियर्सन क्या थे, इसके लेखक थे। फिर हम बात करें शिव सिंह सरोज, इस ग्रंथ का 1883 समय रहा। शिव सिंह सेगर क्या है, इसके रचनाकार। यहां से क्वेश्चन आएगा, सुनते रहें, रिपीट करते रहें। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रामचंद्र शुक्ल। और 1929 के लिए मैं बार बार एक पॉइंट को कई बार रिपीट करता हूं। 1940 में क्या हुआ, इसको परिवर्धित करके, इसमें कुछ सुधार करके इसे स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किया गया। और रही बात, ये भी मैंने आपको बताया था क्या, कि ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के अंतर्गत लिखा गया था। हिंदी साहित्य का विकास नाम से, हिंदी साहित्य का विकास ना कि इतिहास। ये क्वेश्चन भी कई बार उठा है, ठीक है। प्लीज इसे थोड़ा माइंड में रखेंगे। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं, जो कि आपके लिए बड़े काम की है, क्योंकि आपसे कुछ छुपाना नहीं है, सब कुछ आपको बताना है, ठीक है। देखते रहिए, यहां पर लिखते रहिए। अब देखिए किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और ऑफ के बाद नॉर्दर्न मिल सकता है, पिछली वीडियो में बताया था, तो याद रखें, का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से अनुवाद किसने किया, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया दोस्तों। रही बात कब किया, 1957 में किया। अब है आचार्य शुक्ल का जो इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, यहां पर इस पॉइंट को याद रखेंगे, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या था हमारा, अब देखिए प्रश्न में निहित विकल्प के अनुसार शिव सिंह सेगर द्वारा कृत शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में हिंदी में लिखित प्रथम ग्रंथ है। अब क्वेश्चन ये आएगा, आपने नाम सुना होगा कौन सा, फटाफट। तबका सोरा तजकिराई सोराई हिंदी किसका था, कमेंट कर दें। मौलवी करीमुद्दीन का नाम सुना होगा। कुछ कहते हैं सर ये तो इससे पहले लिखा गया था, लेकिन वो उर्दू में था, हिंदी में नहीं था दोस्तों, ये कंफ्यूजन ना करें, एग्जाम में याद रखें। शिव सिंह सेगर का शिव सिंह सरोज ही आंसर होगा, हिंदी में लिखा गया प्रथम ग्रंथ हिंदी साहित्य का। ओके, अब चलते थोड़ा सा और आगे। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं और आप लिख भी रहे होंगे, उम्मीद है, क्योंकि ये क्या है, ओल्ड पेपर्स का भंडार है यहाँ पर, जिससे एग्जाम में पूरी पूरी हेल्प मिलेगी। अब हमें क्या करना है, इन रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य की भूमिका याद हो जानी चाहिए, कितनी बार बोला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचना कौन करते थे, राम कुमार वर्मा। जो राम कुमार नाम के होते हैं वो क्या आलोचना ही करते हैं, मेरे अंकल जी हैं। फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, बच्चन सिंह। क्या, बच्चन सिंह। ओके, अब बचा कौन सा, उत्तरी भारत की संत परंपरा, तो इसका क्या होगा, परशुराम चतुर्वेदी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि और नॉर्मल हो चुके हैं हमारे लिए। तो उत्तर भारत की संत परंपरा, तो इसके रचनाकार कौन है, परशुराम चतुर्वेदी। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में हमें क्या मिलता है। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने क्या किया था, ये भी इसके लगे हाथों इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं।
ठीक है, लगे हाथों इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैंने बताया नहीं इसने क्या किया था। इसने गारसादा तासी के ग्रंथ का कब अनुवाद किया था, बताइए फटाफट कमेंट करके, देखते कौन बताता है। और अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए प्यारे दोस्तों, 2015 में यूजीसी नेट सेकंड पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इसे आप देखेंगे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन इसके हिसाब से देख लेते हैं क्या है यहां पर। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1938, ये भी याद रखें। उसके बाद उत्तर भारत की संत परंपरा किसकी रचना है, परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा 1996 में किसका, डॉक्टर बच्चन। फिर हम बात करते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य के रचनाकार कौन है, देखिए यहां पर ध्यान से, 1941 लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ही गारसादा तासी के ग्रंथ का अनुवाद किस नाम से किया था, इसका मुझे आंसर चाहिए। कमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि किसका सही है और किसका गलत। थोड़ा पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का, ध्यान से देखना, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल कर्मानुसार सही क्रम क्या है। काल कर्मानुसार बताना है इनका सही क्रम क्या है। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिसर बंधु, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा। तो इन्होंने जो काल कर्मानुसार इनका सही क्रम क्या है, तो बताइए फटाफट फटाफट। अब आंसर को देख लेते हैं। देखना भी क्या है, इसको समझने वाली बात है। देखिए, यूजीसी नेट 2006 में पूछा गया जून में। अब यहां पर आप सीधे इसको समझ लें कि क्या है। देखिए, कालक्रम से मतलब आप समझते हैं कि हमें उनके जन्म को ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन को प्लीज नोट कर लें। मिसर बंधु सबसे पहले आएगा, रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब राम कुमार वर्मा की बात करें 1905 से लेकर 1990, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें 1907 से 1979। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज इसे आप लिख लें। यूजीसी नेट 2006 में पूछा गया है जून में, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। मिसर बंधु सबसे पहले, कालक्रम के अनुसार क्या पूछा है, इनको सुमेलित करना था। मिसर बंधु सबसे पहले, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात की जाए 1884 से 1941, राम कुमार वर्मा 1905 से 1990। सुनते रहें, लिखते रहें, याद हो जाएगा, रिकॉल करें। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से लेकर 1979। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इधर। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया, यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2007 में यहां से उठाया गया है। ठीक है, और बिल्कुल हम सीरीज वाइज चल रहे हैं, तो प्लीज इसे दिमाग में रखेंगे। देखिए इधर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या इंसा अल्लाह खां या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी। तो इसे याद रखेंगे डिटो। चंद्र शर्मा गुलेरी ने क्या कहा था, पुरानी हिंदी नामकरण किया था। और अब यहां पर आप देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या मिलता है हमें। देखिए इधर आप ध्यान से थोड़ा, सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। यहां पर देखिए, सर्वप्रथम चंद्र शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को क्या नाम दिया, पुरानी हिंदी का नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाषा हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवट कहा। यहां पर एक पॉइंट नोट करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, प्राकृत भाषा हिंदी तथा भोला शंकर व्यास और रामचंद्र शुक्ल दो नाम आ गए, हिंदी के आरंभिक रूप को अवट नाम दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने और भोला शंकर व्यास ने प्राकृत भाषा हिंदी, देखिए प्राकृत भाषा हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा, अवट का। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लें। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और लिखते रहें। अब है जी अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इधर, आप सभी के काम का है। देखिए इधर, अब देखिए इधर अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को सिद्ध सामंत किसने कहा, अभी तो पढ़ा था, आंसर क्या होगा, राहुल सांकृत्यायन। कब आया, यूपी टीजीटी 2001 में, इंपॉर्टेंट इसलिए यूजीसी नेट सेकंड पेपर 2007 में आया है। ओके, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो आपके काम की है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए इधर, अगर हम बात करें सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन ने कहा किसको, आदिकाल को। संधि और चारण काल, राम कुमार वर्मा 693 से 943 समय सीमा रही इनकी। ठीक है, समय सीमा मतलब बताई इन्होंने किसकी, आदिकाल की। आरंभिक और उन्मेष काल, मिसर बंधु, ये लिख लेंगे आप। आरंभिक नहीं,
हाँ आरंभिक ही होगा। अब देखो अब प्रारंभिक नहीं दिया तो कई बुक्स में गड़बड़ मिलेगी। प्रारंभिक किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने। यह आ गया प्रारंभिक काल। गणपति चंद्र गुप्त, समय 1184 से 1350, समय भी याद रखें। उसके बाद चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन 700 से लेकर 1318 ईस्वी। फिर है बीज वपन काल की बात की जाए महावीर प्रसाद द्विवेदी, अब तक तो याद हो गए होंगे। फिर हम बात करते हैं हमारी किसकी? आदिकाल की। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 से 1400 ईस्वी। आधार काल किसने कहा? सुमन राजे, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लें। फिर वीर काल किसने कहा? आज विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। अब भ्रंश काल की संज्ञा आदिकाल को धीरेन्द्र वर्मा ने दी, मोस्ट इंपोर्टेंट। अंधकार काल कपिल कुल श्रेष्ठ, जैसा कि अभी बताया था। अब थोड़ा सा और देख लेते। देखिए सब कुछ यहां पर गागर में सागर है। आधार काल मोहन अवस्थी लिख लें। संक्रमण या परिवर्तन काल राम खेलावन पांडे, ये मोस्ट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। राम खेलावन पांडे ने क्या किया? खेल खेल में संक्रमण या परिवर्तन काल की संज्ञा दी। प्लीज लिख लें इसे। फिर है वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और देखिए इधर, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, टू द पॉइंट आपको बताना है, एग्जाम सिर पे है। आगे देखिए भाई, सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक कौन थे? गणपति चंद्र गुप्त, याद रखें। हिंदी साहित्य का आलोचना कौन करने में एक्सपर्ट थे? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसने लिखा? रामस्वरूप चतुर्वेदी। मैच करें फटाफट, बताइए लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का क्या था? देखिए इधर यहां पर मैच करा देता हूं मैं, आप कंफ्यूज ना हो, सीधे आंसर के साथ। देखिए ये आपके लिए काम का है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, दूसरा भी किसने लिखा? बच्चन ने, नया भी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965, 2 भागों में विभक्त है। क्वेश्चन आएगा हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है और गणपति चंद्रगुप्त द्वारा लिखित है, कितने भागों में विभक्त है? 2। समय क्या था? 1965। फिर है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, रामस्वरूप चतुर्वेदी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कभी को पता है नहीं, एग्जाम में आ सकता है। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था थोड़ी देर पहले, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में किस ग्रंथ का अनुवाद किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास, गारसदा तासी के ग्रंथ का, जिसका नाम क्या था? इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी। ओके, यहां तक लिख लिया तो एक बार कमेंट कर दें क्या समझ में आ रहा है। फिर चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और देखिए आगे चलने की बारी नहीं है, इस सीरीज को आगे कंप्लीट हम चलाते रहेंगे। इससे पहले कई सीरीज आ चुकी है, उनको आप जरूर देखिए। ओल्ड पेपर्स भंडार की ये सीरीज आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हर एक स्टेट में रिपीट होते हैं और हर किसी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन को ही उठाया जाता है। उम्मीद है ये सीरीज अच्छी लगी होगी। सीरीज अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। थैंक यू।